हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जब डिसीजन लेते हैं तो आप श्योर नहीं होते हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही होगा कि गलत होगा? समटाइम्स व्हेन वी टेक अ डिसीजन इट कैन गो राइट और इट मे ऑल्सो गो रॉन्ग। सो हमारा डिसीजन जो है वो बहुत हद तक सही हो, बेटर हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। हमें रोज़ अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वन। रोज़ की मान लीजिए अगर डिसीजन लेना है कि आज हमें खाने में क्या बनाना है, आज मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स अ डिसीजन। तो सेम वे इफ़ वी आर, ये डिसीजंस मतलब दे आर ईजी, वी कैन टेक ईजीली और इनका हमारे फ्यूचर पे ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। बट व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन देन वी नीड टू बी माइंडफुल, है ना। तब हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से हम डिसीजन को लेके ताकि हम उसे बाद में रिग्रेट ना करें। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस डिसीजन के लिए आगे बढ़े, है ना, ताकि हम उसे एक करेक्ट पाथ पे ले जाए और फाइनली जो हमारा रिजल्ट एंड रिजल्ट आता है दैट इज़ एज पर आर जो what we desired as that matches to our goal, to our aim. So to get this you need to follow certain steps. कुछ steps follow करके हम ये decision making process को simplify कर सकते हैं और we can get to a better decision. तो सबसे पहली step है decision making में, first you need to identify a problem. आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स हमें यही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर। हमें एग्जैक्ट जो रीज़न है पहले वी नीड टू फाइंड आउट दैट, राइट। फॉर दैट यू हैव टू राइट। आपको अगर ऐसे सोच कर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है तो यू जस्ट राइट इट डाउन। उस प्रॉब्लम को आप लिखिए और फिर उसको रिव्यू कीजिए कि इसमें एक्चुअल वेयर इज़ द प्रॉब्लम। आप चाहे तो उसको बोल के, ना, सिर्फ माइंड में मत चलने दीजिए। यू मे स्पीक अलाउड एंड देन ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम। सो जैसे एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई मशीन है, वो ख़राब हो गई है। तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट कि मशीन इज़ नॉट वर्किंग, मशीन ख़राब है ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर मशीन में हो सकता है कोई स्क्रू नहीं काम कर रहा हो, कोई उसकी चीज़ अंदर से ब्रेक हो गई हो, तो दैट पर्टिकुलर थिंग जो स्क्रू टूट गया है या कोई और चीज़ उसका अंदर का पार्ट अगर ब्रेक हो गया तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। मशीन ख़राब है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। तो हमें पहले प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन करना आना चाहिए। अगर हमने प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर लिया तो आधा सोल्यूशन हमें तभी मिल जाता है। सो मेक श्योर दैट व्हाट यू आइडेंटिफाई इज़ करेक्ट अबाउट द प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम क्या है पहले आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। कोई पूरी चीज़ को हम एक ओवरऑल एक वेग दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो उसके लिए यू मे नोट इट डाउन और इवन यू मे स्पीक अलाउड इट 4-5 टाइम्स, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। वंस यू फाइंड द कि क्या प्रॉब्लम है, नाउ यू नीड टू सी कि इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द सॉल्यूशंस एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉज एंड कॉन्स। जितने भी सॉल्यूशंस आपने उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उसकी प्रॉज और कॉन्स आपको देखने कि इसमें क्या क्या अगर रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है, ये कितने मेरी प्रायोरिटी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, इसको करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा, और उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो भी आपको साइड में लिखना है। तो साइड बाय साइड बोथ द थिंग्स यू हैव टू राइट कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ना। तो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जितने भी हैं वो आप उसमें उसका एक जॉट डाउन कर लीजिए कि ये पॉसिबल सॉल्यूशंस है, ये इसके बेनिफिट्स है, ये इसके ड्रॉबैक्स है। जब आप ये सब चीज़ देख लेंगे तो आप एक कॉमन एक उस पर आ जाएंगे पर्सपेक्टिव है कि इन सभी में से कौन सा सल्यूशन सबसे वर्केबल है, सबसे बेस्ट है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो अब आपने जब पूरा प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप हमने लिया आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन
लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव्स, क्या सॉल्यूशंस, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. देन चूज द बेस्ट वन, जो आपकी गोल से मैच कर रहा है, जो आपकी प्रायोरिटी से मैच कर रहा है, जो आपको टाइमली, आपको जो सोल्यूशन आपके टाइम के अकॉर्डिंग सूट हो रहा है. देन वी विल, और जो आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा पैसे, मतलब जो आपके लिए मैनेजेबल है इन ऑल द वेज, सभी सोल्यूशन में जो बेस्ट मैनेजेबल है, तो वी विल चूज़ दैट सोल्यूशन. वंस यू चूज़ द सोल्यूशन, कई बार हम बस ये थर्ड प्रोसेस पे ही अटक जाते हैं. बस हमने सोल्यूशन चूज़ कर लिया है और वहीं पर वो उसको छोड़ देते हैं, तो ये डिसीजन हुआ ही नहीं, दैट डिसीजन इज़ इनकम्प्लीट. तो वंस यू फाइंड अ सोल्यूशन, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. अनलेस यू इम्प्लीमेंट, जब तक कि आप उस सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, जो भी सॉल्यूशन, तो अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर आपने उसको प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल नहीं करके दिखाया, तो वो सॉल्यूशन इज़ यूजलेस. तो वंस यू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन एज पर योर रिक्वायरमेंट, देन इम्प्लीमेंट इट, उसका प्रयोग कीजिए. फिर सॉल्यूशन के बाद आप देखिए जो आप चाह रहे थे डिसीजन मेकिंग में, आप जो जिस चीज़ पे पहुंचना चाह रहे थे, वो प्रॉब्लम जो आपने शुरू में आपने आइडेंटिफाई की थी, वो रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई. अगर रिजॉल्व हो गई है तो आपको फिर उसको एक बार फिर से रिव्यू करना है कि इस सोल्यूशन में मुझे क्या क्या, मेरा जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मेरी फुलफ़िल हो गई है, और कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो यू विल कम टू नो कि अच्छा, यहाँ चीज़ें मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. तो अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशंस देखे, फिर उन पे आपने प्रॉज एंड कॉन्स, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, वो आपने फाइंड आउट किए. देन उसमें से जो आपके सिचुएशन को सूट करता है, अकॉर्डिंगली आपने उसमें बेस्ट सॉल्यूशन उसमें चूज़ किया. देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया. इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको डिसीजन को एक बार फिर रिव्यू करना है कि जैसा मैं चाह रहा था वही मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं, और अगर मुझे मिल गया है व्हाट आई वांटेड, सो दिस इज़ द बेस्ट वन एंड आई गॉट इट, बट इट मे रिक्वायर सम इम्प्रूवमेंट्स. तो अगली बार मैं इसमें ये चीज़ें और करूँगा, तो माई इंस्टेड ऑफ अ बेटर डिसीजन, it would become the best decision. So if you follow these steps during your decision making process, then you will see that you are on the correct path, and the 99% the chosen solutions will be the best one and suitable to your situation. So do follow this next time whenever you are stuck in taking a decision. And because if you will not take the decision on time, अगर आपने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, तो उस डिसीजन की इम्पॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है. जब तक आप लेंगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो कई बार हम डिसीजंस को लिंगर ऑन करते रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि कैसे लें, इसमें ये है वो है. अब हम सोच सोच के चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं. तो डोंट डू दिस. अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो टेक इमीडिएट स्टेप्स. इन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही एक किसी भी अच्छे नतीजे में पहुँच पाएंगे. और ये डिसीजंस को डिले करने की आदत हमें बदल देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हार्मफुल फॉर आवर लेटर फ्यूचर, है ना. ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है आगे जाकर. समय से अगर डिसीजन नहीं लिया गया है तो हमारी डिसीजन की इम्पॉर्टेंस, उसकी वैल्यू इज़, मतलब हमारे लिए यूजलेस है. सो डू टेक डिसीजंस ऑन टाइम, फॉलो दिस स्टेप्स, एंड यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग गुड. Okay, so I hope you like this video, and if you like this, then please share, subscribe and hit the like button. Thank you so much for watching this video. Bye, have a good day, take care.